चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही मंगलवार 11 जून से जनसुनवाई नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा, अगले 11 जून से सुबह 10 बजे से लगातार जनसुनवाई शाम तक चलेगी। पहले ये व्यवस्था थी कि अलग अलग विभागों के अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में आकर बैठते थे, लेकिन अब जिला कलेक्टर कार्यालय के अलावा अधिकारी कार्यालय प्रमुख जिला कार्यालय और विकास खंड कार्यालय में अनिवार्य रूप से जनसुनवाई करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जनसुनवाई करेंगे। इस प्रकार यह एक बड़ा परिवर्तन है, जिसमें जिले के अधिकारियों को यहां पर नहीं बैठना होगा। वे अपने कार्यालय में बैठेंगे और वहीं पर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि जो लोग जिले में अपनी समस्या लेकर आते हैं, उनके समाधान के लिए विकास खंड स्तर पर या दूसरे कार्यालय में तत्काल चर्चा की जा सकेगी। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित आवेदकों को तुरंत उन अधिकारियों के ऑफिस भेजा जा सकेगा, जिससे उनका समाधान वे ऑफिस में रहकर कर सकेंगे। जन सुनवाई में जो भी आवेदक आएंगे, उन्हें सम्मान पूर्वक बैठने, पीने के पानी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। जन सुनवाई में टोकन आधारित व्यवस्था होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन मिलेगा। सभी लोग अपनी सीट पर धैर्य से बैठेंगे, अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही उनके टोकन की पुकार लगेगी और कलेक्टर के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए कलेक्टर की कुर्सी के सामने उनकी कुर्सी लगाई जाएगी और वह अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रख सकेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो लोग जिले में अपनी समस्या लेकर के आते हैं, उनके समाधान के लिए विकासखंड स्तर पर या दूसरे कार्यालयों में तत्काल चर्चा की जा सकेगी और वो अधिकारी उनको समाधान करने की स्थिति में रहेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित आवेदक को तुरंत उन अधिकारी के ऑफिस भेजा जा सकेगा और वो उसका समाधान वहाँ ऑफिस में रह करके कर सकेंगे। अभी ये होता था कि जब अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, जब वो आवेदक आता है आवेदन ले करके, तो उस समय वो केवल आवेदन ले पाते हैं, क्योंकि उनका बाकी सारा रिकॉर्ड और बाकी सब कुछ ऑफिस में होता है। इसलिए वो यहाँ पर समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं होते। तो हमारा जो टारगेट है इस बार वो ये है कि एक व्यक्ति यदि एक बार जन सुनवाई में आता है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उसको दोबारा जन सुनवाई में लौट कर न आना पड़े। हम उसका समाधान उसी जन सुनवाई में निकालें, यदि वो समाधान संभव है तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई। तो अब जो कलेक्टर कार्यालय में जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा जो रूम है जन सुनवाई का, वहाँ पर जिला कलेक्टर सुबह से जन सुनवाई के लिए बैठेंगे और उसी कमरे में, अभी पहले ये होता था कि कॉरिडोर में लोग बैठा करते थे, अब कॉरिडोर की बजाय उसी कक्ष में जहाँ पर जन सुनवाई हो रही है वहीं पर चेयर्स लगाई जाएंगी। उसी कक्ष में सभी हमारे आवेदक लोग आकर के बैठेंगे। वहाँ पर उनके लिए पेयजल की, शौचालय की और सारी व्यवस्थाएं, जो बेसिक व्यवस्थाएं, वो माकूल हम करेंगे। और कोशिश की जाएगी कि एक एक आवेदक को ध्यान से सुना जाए और उनको पर्याप्त समय दिया जाए। और इसीलिए टोकन आधारित व्यवस्था रहेगी। जो पहले आएंगे उनको पहले पाओ के आधार पर टोकन मिलेगा और सभी लोग अपने सीट के ऊपर धैर्य से बैठेंगे, अपने बारी आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही उनके टोकन की पुकार लगेगी वो आकर के कलेक्टर के सामने अपनी बात रख सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर की कुर्सी के सामने उनकी चेयर लगाई जाएगी बाकायदा और वो अपनी बात कलेक्टर के सामने रखेंगे।